कोरोना पर डेली ब्रीफिंग के दौरान आज भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि ने एंटीबॉडी और कोरोना वायरस के अटैक के बारे में बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब भी कोई वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपका शरीर एंटीबॉडी तैयार कर भी ले तो इसका मतलब यह नहीं है कि आगे जाकर फिर कभी कोरोना का अटैक हुआ तो वह एंटीबॉडी उसे परास्त कर ही देगी। उन्होंने कहा, लेकिन किसी भी वायरस के खिलाफ अगर कोई एंटीबॉडी तैयार होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वायरस जब भी अटैक करेगा तो एंटीबॉडी उसे परास्त कर देगी। यानी एंटीबॉडी दिखे तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि आप कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं होंगे। चलिए आगे आपको दिखाते हैं और ध्यान से देखिए कि आईसीएमआर के प्रमुख ने क्या बताया। कि हम बात करते हैं तो दो चीजें समझना जरूरी है। ये सीरोलॉजिक किट्स है। अब जब हम सीरोलॉजिक किट्स बोलते हैं, जो एंटीबॉडी देखने के किट्स जिसको हम अभी रैपिड किट करके ज्यादा जानते हैं, वो किट्स के बारे में हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। मेरे शरीर में अगर विषाणु गया तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मेरे नेजल स्वैब या ओरल फेरिंजियल स्वैब, जहां से स्वैब जो हम लेते हैं, उसमें विषाणु नजर आएगा। मैं अगर और 8 दिन रुकूं, 8 दिन के बाद में मुझे क्या दिखाई देगा कि जैसे मुझे लक्षण आना शुरू हो जाएंगे, उन विषाणु की संख्या ये मेरे गले में या नाक में रहे वो सबसे ज्यादा होती है जब लक्षण आते हैं। जब उसके बाद में ये गिरना शुरू हो जाती है। अब उस वक्त एंटीबॉडी को क्या होगा? अब थोड़ा एंटीबॉडी के बारे में हम समझ लें, यानी वो क्लैरिटी हमको लोगों तक पहुंचाने आएगी। मेरे शरीर में अगर कोई विषाणु गया तो वो विषाणु को लड़ने के लिए मेरा शरीर कुछ शस्त्र तैयार करता है, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडी जो होती है, जैसे अगर मुझे बताना है, समझो इस किस्म का विषाणु है तो एंटीबॉडी इससे एग्जैक्टली उल्टी होती है, वो इस किस्म की रहेगी और उसको चिपक जाएगी तो वो विषाणु नाकाम हो जाएगा। अब हमको एक समझना है, इनमें टाइप्स होते हैं। सबसे पहली एंटीबॉडी जो आती है वो आईजीएम किस्म की एंटीबॉडी आती है। ये जो आईजीएम किस्म की जो एंटीबॉडी होती है, ये ज्यादा दिन रुकती नहीं, थोड़े दिन के बाद में चले जाना अपेक्षित रहता है। आईजीएम एंटीबॉडी जैसे आती है तो हमको पता चलता है कि ये इन्फेक्शन रिसेंट है, ऐसे में लगा है। जब आईजीजी एंटीबॉडी आएगी तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरी प्रतिकार शक्ति अच्छी हो रही है। इसका मायना सिर्फ आईजीजी अगर मुझे दिखा और आईजीएम नहीं दिखा तो मैं ये समझ सकता हूं ये पुराना इन्फेक्शन है। अब इतना मैंने क्यों बताया? उसके दो कारण हैं। जब हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे तो ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये लोगों ने समझना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस को क्यों नहीं है? कि हमने 10 दिन होने के बाद में या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते होने के बाद में समझो मैंने एंटीबॉडी टेस्ट की तो 80% लोगों में ही सिर्फ वो एंटीबॉडी दिखती है। इसका मतलब मेरा डायग्नोसिस 20% में मैं सिर्फ एंटीबॉडी इस्तेमाल करूं तो 15 दिन होने के बाद में भी मैं बोल नहीं पाऊंगा। इसलिए ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, ये इस्तेमाल होती है सर्वेलेंस के पर्पस के लिए। सर्वेलेंस यानी क्या? जैसे अग्रवाल साहब बार बार आपको ये बता रहे हैं कि हॉटस्पॉट्स होते हैं। अब ये हॉटस्पॉट पे आपको अगर नजर रखना है तो यहां ये बढ़ते जा रहा है या कम होते जा रहा है, ये अगर मुझे देखना है तो मैं ये एंटीबॉडी टेस्ट पीरियोडिकली करके मैं जान सकता हूं। अब कुछ लोगों के मन में एक विचार आएगा कि क्या एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव हो गई, इसका मायना मुझे इन्फेक्शन हुआ, मुझे बाद में इन्फेक्शन नहीं होगा, ऐसे मैं मान सकता हूं क्या? तो हमको एक दूसरी चीज समझना है। कोई भी विषाणु के खिलाफ जब एंटीबॉडी तैयार होती है, हर विषाणु उस विषाणु के साथ बाद में अच्छे ढंग से लड़ सकती है वो एंटीबॉडी, ऐसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।